Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, NBF Mathematics Class 9, Federal Board Exercise 6.4, question number 3. Find theta when theta is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi over 2. पाई ओवर 2 मीन स्टूडेंट्स 90 डिग्री, क्योंकि पाई की जगह जब हम 180 पुट करेंगे या इसको हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई से कैंसिल होगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो असल में पाई ओवर 2 का मतलब है 90 डिग्री। तो थीटा अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो कोई भी वैल्यू हमने नेगेटिव नहीं लेनी। और जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 2 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये साइन स्केयर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर ऐसे लिखा हो कि साइन 2 थीटा तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो सिर्फ थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन ये 2 चूँकि साइन से पहले लिखा हुआ है तो इस 2 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इसकी आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है तो इस 2 को हम आगे ट्रांसफ़र राइट साइड पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो इस 2 को हमने राइट साइड पर ट्रांसफ़र नहीं करना अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये 2 चूँकि साइन स्क्वायर थीटा से पहले लिखा हुआ है तो इस 2 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4। अभी हम इसके स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो जो साइन थीटा है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरी साइड का भी हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 4। चूँकि ये हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। और आपको पता है कि साइन थीटा 1 ओवर 2 30 डिग्री पर बनता है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था उसमें 0 जो है वो 0 डिग्री होता है, 1 जो था वो 30 डिग्री होता है, और 1 ओवर 4 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो वो 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो असल में ये साइन थीटा अगर 1 ओवर 2 की इक्वल है तो थीटा का मतलब है कि वो 30 डिग्री है। लेकिन आपने इसको करना इस तरह है कि हम इसको लिखेंगे कि थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर 2। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अभी हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टेटमेंट गिवन है कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो तो उसमें साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है। तो यहाँ पर हमने इसके साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा हमने फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1 ओवर अंडर रूट 2 की इक्वल होते हैं। लेकिन हम इस तरह डायरेक्ट लिख नहीं सकते, हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि साइन थीटा इधर हम लिख लेते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 1। और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये कोशेंट आइडेंटिटी है, और ये इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स टैन थीटा के, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह हम टैन थीटा लिख लेंगे, इक्वल आ जाएगा 1 के। वैल्यू हमने फाइंड करनी है थीटा की, तो टैन राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स। और अब अगर आप कैलकुलेटर से टैन इन्वर्स 1 करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 45 डिग्री। और वैसे भी आपको पता है कि टैन 45 जो है वो 1 की इक्वल होता है। जब भी आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जब आपने चेक करना है अपना कैलकुलेटर तो वो टैन 45 लगा कर ही आपने चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 1 आ रही है
तो आपका कैलकुलेटर करेक्ट मोड में होगा, अदरवाइज़ आपको इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगी। यह स्टूडेंट्स सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 2 tan स्केयर थीटा इक्वल टू 0। इसमें स्टूडेंट्स जो चीज़ आपने समझनी है वो ये समझनी है कि हमारी जो पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं उसमें आपने पढ़ा था 3 पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी। एक थी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी स्टूडेंट्स सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी है कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो सेकंड आइडेंटिटी है इसमें टेन स्केयर थीटा लेफ़्ट साइड पर माइनस है, अगर हम इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमारा सीकेंट स्केयर थीटा जो है वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। तो अब सीकेंट स्केयर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह लिखेंगे कि सीकेंट स्केयर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्केयर थीटा माइनस 2 टेन स्केयर थीटा को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 के। अब 1 टेन स्केयर थीटा प्लस है, 2 टेन स्केयर थीटा माइनस है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी 1 आएगा और वो नेगेटिव होगा क्योंकि 2 नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0। टेन स्केयर थीटा लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा और स्केयर को हम होल स्केयर लिख लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम दोनों साइड का स्केयर रूट लेंगे, तो 1 के साथ हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रेशो जो है वो नेगेटिव नहीं होती। चलिए पहले आप इसको लिख लें, प्लस माइनस 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू टेन थीटा। और चूँकि हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये स्टूडेंट्स टेन थीटा जो है 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा और इसके साथ हम माइनस नहीं लिखेंगे। पीछे भी हमने ये पढ़ा है अभी कि टेन थीटा जो है वो अगर वो 1 की इक्वल है तो वो 45 होता है, लेकिन आप डायरेक्ट ना लिखिएगा, आप इस तरह लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स, तो टेन इन्वर्स इंटू 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।